आज के क्लास में हम लोग को कुछ नई चीज़ें डिस्कस करनी है। कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ा था ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने मिरर पर भी बातें कर ली थी। तो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे प्लेन मिरर, स्पेशली प्लेन मिरर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसा कि कल डिस्कस किए थे कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है ना, और उसके ऊपर में क्या करो कि जब सिल्वर कोटिंग कर दोगे, सिल्वर कोटिंग, फिर सिल्वर कोटिंग को क्या करते हैं, उसको एक पेंट से कवर करते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये सबसे अच्छा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, सिल्वर की पेंट कर दिया। सिल्वर के पेंट के ऊपर फिर से फर्दर क्या चढ़ा दिया है, एक पेंट किसी भी कलर का, है ना। ज़्यादा देखने को मिलता है कि ऑरेंज कलर का रहता है, कहीं ग्रीन कलर का रहता है, व्हाटएवर। तो अब ये प्लेन मिरर बन गया, ठीक है ना, प्लेन मिरर। अब देखो, प्लेन मिरर में हमें इमेज बनाना बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं। तो प्लेन मिरर क्या है कि मतलब कि अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, या मैं ये कहूँ कि अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, एकदम फ्लैट हो, प्लेन हो, इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। तो सामने वाला डायग्राम जो है वो इंडिकेट कर रहा है प्लेन मिरर के बारे में। इससे थोड़ी दूर पर हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेट्स सी, ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है एरो। अभी हम जो रे डायग्राम्स के सहारे, ज्योमेट्री के सहारे इमेज बनाना देखेंगे, ठीक है। तो इमेज बनाना जो इस चीज को देखेंगे, तो हम इसमें नोट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम ये एरो का यूज करेंगे हमेशा, ठीक है ना, ऊपर की ओर, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की ओर रखेंगे। तो अब क्या है कि इसमें से रेज निकलेगी। तुम जानते हो कि एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है, ठीक है। ये रेज कहाँ से आ रही होगी, कहीं से लाइट आकर इसे रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर जा रहा होगा। तो अब जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो इससे तो अनगिनत रेज है, लेकिन अनगिनत रेज तो नहीं ना ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो हम इमेज बनाने के लिए कोई दो रे का इस्तेमाल करेंगे। एक रे ये हुआ कि एक रे जो 90 डिग्री पर गिरेगा, हमने पीछे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का डिस्कशन किया था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बात हुई थी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मीट एट द सेम पॉइंट, सही है। अगर क्या हो, ये इंसिडेंट एंगल, यानी ये इंसिडेंट रे इसी नॉर्मल के ऊपर ही गिरे, ऐसे ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही गिरे, ऐसे। तो इंसिडेंट रे जैसे गिरेगी वैसे ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ एंगल आई 0 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ही गिरी है ना। और इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा 90 डिग्री में से मतलब इसके और मिरर के बीच, जिसे हम ग्लैंस एंगल कहते हैं, वो माइनस कर देते हैं। नहीं, याद है ना, कल वाले क्वेश्चन दिए थे 30 डिग्री है और पूरा 90 डिग्री है, तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री निकल जाएगा। और इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ही यही था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मीट एट द सेम पॉइंट, पहला। और सेकेंड बात था कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। जरा सोचो, बताओ मुझे, ये अगर नॉर्मल पर गिरा तो फिर ग्लैंस एंगल कितना डिग्री का है यहाँ पहले से, सही बोले, 90 डिग्री। और इंसिडेंट रे भी कितने पर गिर गया, 90। तो 90 में से 90 गया तो कितना हो गया, तो इसका मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों के दोनों कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना कभी। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। यानी कि लाइट रे 0 डिग्री पर गिरा है और 0 डिग्री पर ही क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। तो यहाँ एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 डिग्री होगा। तो फिर ऐसे केस में लाइट रे क्या होती है, अपने ही पाथ पर रीट्रेस हो जाती है। रीट्रेस मतलब जैसे आई है वैसे ही टकराकर वापस चली जाएगी, यानी जिस एंगल पर गिरी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक रे के बाद बताओ। अब ये रे तो हमारी जानकारी में आ गया ना, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, दो मतलब रे के बारे में तो हमारे पास नॉलेज है। इनफाइनाइट रेज में कौन रे क्या बिहेवियर करेगा, चलो मान लेते हैं अभी सारे रेज के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट 2 रेज तो हमारे
नॉलेज में है कि जब भी लाइट रे को 90 डिग्री पर गिराएंगे तो वो अपने ही पाथ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो चलो मैंने एक लाइट 90 डिग्री पर गिरा लिया, 90 डिग्री पर गिराया तो उसको उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर इसी ऑब्जेक्ट से दूसरा लाइट रेज लेते हैं, वो जितने एंगल पर गिरेगा उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों रेज कहीं भी वास्तव में कहीं पर कटेगी क्या? तुम्हें लगता है कि ऐसे इस रे को ऐसे करके बना है, ऐसे भी ऑब्जेक्ट को छेद करके खींच जाएगी, लेकिन थोड़ा के लिए मान लेते हैं कि चला भी जाए। फिर भी देखो कि ये रे नंबर 1 और रे नंबर 2 एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए इसी लाइन के सीधे में जहां से लाइन आया है टक्कर मार के वापस गया है उसके जस्ट अपोजिट जाना। ध्यान में टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं करना है, इस लाइन को फॉलो करना है कि यहाँ से लाइट ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट, हमको रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट जाना है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके जस्ट अपोजिट जाओ। इसके जस्ट अपोजिट जाने के लिए जस्ट अपोजिट इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ठीक पीछे चला गया इस तरह से, राइट। तो ये लाइट रे इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड के जस्ट अपोजिट लाइट क्या चलेगी, पीछे की ओर, सही है। अब क्या करते हैं कि ये लाइट यहां से टक्कर मार के वापस गई है, तो इस रिफ्लेक्टेड के जस्ट पीछे जाना है अपोजिट, इस रिफ्लेक्टेड के जस्ट अपोजिट चले जाओ। दोनों लाइट रेस कहीं ना कहीं पर तो जाकर मिट हो गई, मैच कर गई, जहां पर मैच हो गई वहीं से डायग्राम ड्रॉ कर दो। यही इसी को इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा इमेज हुआ, रियल इमेज हुआ या वर्चुअल इमेज हुआ? सही बात, वर्चुअल हुआ, क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि ये अगर रियल में इधर कटता तो ही रियल मानते ना, लेकिन ये बना है वर्चुअल। रियल और वर्चुअल इमेज यानी कि इमेज के बारे में समझने की बात ये है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड, एक इमेज तब बनता है व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। रे डायग्राम के हिसाब से डेफिनेशन बोल रहे हैं। इमेज तो वही है जो तुम इमेज आईने पर देखते हो, आईने के सामने सब खड़े हो जाओ तो तुम्हें अपना इमेज दिखाई देगा, एकदम साफ पानी जो कि रुका हुआ ठहरा हो तो उस पर देखो तो अपना चेहरा नजर आ जाता है। किसी मेटल के बर्तन जो एकदम क्लीन हो और अच्छे चमकदार हो तो उस पर हमें अपना फेस दिखता है कि नहीं। समटाइम हम शीशे पर भी अपना थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो देख ही लेते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है कि इमेज हुआ क्या, इमेज क्या चीज़ है। कोई कह सकता है कि सर इमेज एक कलरफुल पिक्चर है, कोई कह सकता है कि इमेज आईने पर दिखने वाला कुछ है, ठीक है ना, कोई चित्र है, कोई तस्वीर है, कोई पिक्चर है। लेकिन ज्योमेट्री अपने तरीके से चलता है। ज्योमेट्री क्या कहता है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड, एक इमेज तब बनता है व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। देखो ये अपीयर टू मीट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन मतलब सिंपल बात तो ये है कि इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनता है, राइट। रिफ्लेक्शन हुआ तब ना इमेज बना, ठीक है ना। वो भी हर जगह तो नहीं इमेज बनता है, हाईली पॉलिश एंड स्मूथ सरफेस लाइक मिरर पर बनता है, ठीक है ना, या पानी, वैसा कुछ होना चाहिए जो हाईली पॉलिश्ड हो और बढ़िया लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। तो ये जैसे मेटल की सरफेस, मेटल की सतह बढ़िया इमेज बनाती है, तो है ना। तो ये पीछे जाकर मिल गया, और सिल्वर तो बेस रिफ्लेक्टर है, तुम जानते ही हो। तो ये पीछे इसने इमेज बना दिया, ठीक है। तो इमेज का मतलब क्या हुआ कि एन इमेज इज फॉर्म्ड, एक इमेज तब बनता है व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। अब तुमको ये एक्चुअली मीट या एक्चुअली मीट वाला कोई केस, हाँ आगे पढ़ोगे कॉन्केव मिरर, इस बात को आगे अच्छे से चर्चा करेंगे जब कॉन्केव मिरर के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है ना। कहीं बस मैं एक डेमो के लिए बता रहा हूँ कि देखो इसमें भी आगे रूल पढ़ोगे, जो मैं यूज कर रहा हूँ रूल से यूज कर रहा हूँ। लाइट रेस गया और दूसरी लाइट रेस गई और टक्कर मार के वापस आ गई, तो देखो ये यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हुआ है, फर्स्ट रे ये फर्स्ट रे पे और सेकेंड रे यहाँ रे पे, दोनों रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर लाके कट गई, जहां पर कट गई वहीं पर तुम्हारा इमेज बन गया। तो ये रियल इमेज बना नहीं, इसको तो पीछे ले जाके नहीं ना हम काटे हैं, रियल में कटा है ना। तो एक तरह से तो इसका भी सबसे अच्छा तरीका है रियल और वर्चुअल को पहचानने का, ये तो ज्योमेट्रिकल बात हो गई कि एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, ये एक्चुअली मीट हुआ है तो रियल इमेज है। एन इमेज है ना, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। जब अपीयर टू मीट हुआ तो वो अपीयर मतलब एक काल्पनिक रूप से मिल रहा है, तो इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो दोनों ये तो ज्योमेट्रिकल बात हो गई, लेकिन तुम एक बात नोटिस कर रहे हो, रियल इमेज ऊपर की ओर जाकर
कट करता है ऊपर की ओर, यानी कि ये इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, सीधा। ये जो रियल इमेज है वो, सॉरी वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट सीधा होता है। ये जो वर्चुअल इमेज है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। वर्चुअल, अभी हमने वर्चुअल इमेज के बारे में क्या कहा, और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट। एक वर्चुअल इमेज तब बनता है जब लाइट रेज अपीयर टू मीट, मिलता हुआ प्रतीत होता है रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है। तो मतलब कि ये जो बनता है ये कैसा बनता है, इरेक्ट सीधा बनता है। लेकिन रियल इमेज देखो कैसा बना है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तुम कहोगे सर ज्योमेट्रिकल समझे ना समझे, उल्टा सीधा तो हम देख ही सकते हैं क्या। तुम एक कॉनकेव मिरर ले लो, उसमें दूर रख कर देखोगे, तुम कल मैंने दिखाया था ना, तुम लोगों ने उल्टा इमेज उसमें देखा था। उल्टा इमेज मतलब कि वो कैसा है, रियल है। और सीधा अगर देखो, जैसे आईने में अपनी शक्ल देखते हो तो कैसा दिखता है, सीधा, तो वो वर्चुअल होता है, ठीक है ना। हाँ कैसा सर, दोनों में तो ये एक ही हमें दिख रहा है, हाँ। वर्चुअल कैसे? मतलब आईने में जब भी देखते हैं तो हम वर्चुअल ही देखते हैं ना, सीधा। लेकिन ये कॉनकेव में तो उल्टा भी तो बनता है ना। तो दो तरह का इमेज हमें देखने को मिलता है ना। कोई तीसरा टाइप का तुम्हें याद नहीं है, ऐसा टेढ़ा कुछ उल्टा उल्टा नहीं ना। या तो इमेज ऐसे सीधा रहता है या तो उल्टा रहता है। तो इसीलिए ना वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट लोगों ने इसको दो क्लासिफिकेशन कर दिया कि एक इमेज जो उल्टा रहेगा, एन इमेज विच इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इज कॉल्ड रियल इमेज, उसको रियल इमेज नाम दे दिया। एन इमेज विच इज इन्वर्टेड जो उल्टा है उसे क्या कहोगे, रियल इमेज। एन इमेज विच इज inverted is called a real image. An image which is erect is called a virtual image. An image which is erect is called a virtual image. An image which is inverted जो उल्टा है is called a real image. Virtual image can virtual image is always formed. Virtual image हमेशा is always formed behind the mirror. मिरर के पीछे बनता है। नोटिस कर रहे हो, मिरर का रिफ्लेक्शन तो इधर जा रहा है, तो इधर बनना चाहिए था ना, लेकिन काल्पनिक रूप से पीछे बन रहा है। अगर रे डायग्राम के हिसाब से सोचोगे तो वो पीछे बनता है, और रियल इमेज मिरर के सामने बनता है। ये भी तो एक डिफरेंस हुआ ना कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑफ द मिरर, और रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के वो सामने बनता है ना। फिर सेकेंड बात जो हम देखते हैं बिटवीन बोथ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तुम्हें पता है रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। इसको करने के लिए ना हम लोग एक टूल्स बना सकते हैं। मतलब एक बड़ा सा ग्लास ले लो, जो 100 वाट का बल्ब होता है या वैसा गुलदस्ता वगैरह आता है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है, उसके अंदर पानी भर दो, ठीक है ना, तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना, तो लेंस की तरह, क्योंकि वो रियल इमेज बनेगा। अब कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दो, अपना मोबाइल को ऑन करके उल्टा करके रख दो, तुम देखोगे कि वो उसका इमेज है वो दीवार पर क्या हो गया है, प्रोजेक्ट हो गया है ना। अच्छा पावरफुल लेंस हो तो उसमें भी हम मोबाइल को अपोजिट में रख के उसको चाहे तो दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम वर्चुअल इमेज को कभी भी दीवार पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन बट इट कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्रीन को ये जितना भी जो सिनेमा हॉल सब में जो पुराने ज़माने का जो भी होता था या अभी भी प्रोजेक्टर वगैरह जो भी है वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। उसमें जो लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज जाकर दीवार पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इमेज दो तरह का हो गया, रियल इमेज, ये वाला हो गया रियल इमेज, और ऊपर वाला हो गया ये वर्चुअल इमेज। तो जैसे कि हमने देखा कि रियल इमेज क्या होता है कि मतलब रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, वास्तव में कटता है, और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, मिलता हुआ प्रतीत होता है। सेकेंड बात, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। थर्ड बात, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज मिरर के सामने बनता है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बनता है।
रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, ये इमेज की बातें समझ में क्लियर हुआ सबको, है ना। यानी कि इमेज जो हम तो देखते ही हैं, और कभी उल्टा इमेज देखते हैं तो कभी सीधा इमेज देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर की अभी, ठीक है ना, अभी सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से हमने दो रेज का इस्तेमाल किया। पहला रे ये जो 90 डिग्री पर गिरा अपने ही पाथ पर रीट्रेस हो गया, और दूसरी लाइट रे जितनी एंगल पर गिरी उतनी ही एंगल पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको हम वर्चुअली पीछे की ओर ले जाते हैं, इसको वर्चुअली पीछे की ओर ले जाते हैं, क्योंकि रियल में तो दोनों अगर बढ़ाएंगे तो कभी कटेगा ही नहीं। अगर वर्चुअल पीछे ले गए तो कट गया। यही ज्योमेट्री का डेफिनेशन है, यानी ज्योमेट्री के हिसाब से समझना। जानते हो ना, हर चीज मैथमेटिकल होता है, दुनिया की सारी चीजें मैथमेटिक्स से काम करती है। गैलीलियो गैलीली तो यहाँ तक कहा है बच्चों की, ये जो है ना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, है ना, मैथमेटिक्स ही वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना, बाय विच गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स, है ना। गॉड ने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाया है, समझे। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज बाय विच गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो यूज करेंगे ही ना, है कि नहीं। ज्योमेट्री तो वही है, हमने ज्योमेट्री से डायग्राम बना लिया। ठीक, तो अब प्लेन मिरर की बात होगी। तो प्लेन मिरर ने क्या किया सबसे पहली बात, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी भी प्लेन मिरर के सामने उल्टा इमेज नहीं देखोगे। आईने के सामने जाके खड़े होगे तुम्हें अपना हमेशा सीधा इमेज ही दिखाई देगा। इसीलिए तो प्लेन मिरर बहुत पॉपुलर है। वो किसके रूप में यूज होता है, इट इज यूज इन अ ड्रेसिंग टेबल एज अ लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास मतलब अपना चेहरा देखने के लिए यूज होता है। नहीं, तुम इससे कौन ऐसा नहीं है जो प्लेन मिरर के सामने कम से कम दिन में एक बार जाके अपना चेहरा ना देखता हो, शायद बहुत कम होंगे। कई बार अपना बाल कंघी करने जाते हो, ड्रेसअप होने जाते हो, तो अक्सर तुम आईने के सामने खड़े होते हो, है कि नहीं। तो आईना क्या करता है, तुमको एग्जैक्टली तुम्हारा अपना फेस दिखाता है। कोई कैमरा, कोई फोन एकदम एक्चुअल वैसा नहीं लेता है जैसा तुम अपने आप को किसमें देखते हो, आईना। वो तुम्हारा एक्चुअल इमेज है कि नहीं। तो दैट्स इट। तो प्लेन मिरर पहली बात तो ये हो गया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज उतनी ही दूरी पर बनता है प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। यानी द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड बात, तीसरी प्रॉपर्टी, द हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखते नहीं, आईने के सामने खड़े तो हम जितना बड़ा हम होते उतना ही बड़ा हमारा इमेज दिख रहा होता है। ऐसा तो नहीं हो कि हम खड़े हैं, इमेज इतनी वो दिखाई दे रहा हो, एकदम छोटा सा, नहीं ना। कॉन्वेक्स में होता है, याद है ना कल वाला जो कॉन्वेक्स मिरर दिखाया, उसमें तुम लोग अपने आप को छोटे साइज का देखे थे, है कि नहीं। तो ये क्या है कि मतलब कि हमेशा सेम साइज ही इमेज बनाता है। ये हो गई हमारी आई थिंक फोर्थ प्रॉपर्टी हुई ना। पहला हमने देखा कि इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकेंड बात हमने देखा कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड बात हमने देखा कि द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं। और फोर्थ बात हमने देखा, ठीक है ना, कि सेम एज, फोर्थ बात कौन था, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज फॉर्म्स लैटरली इन्वर्स्ड इमेज। अब ये लैटरली इन्वर्स्ड क्या होता है, देखो हम मिरर के सामने फिजिक्स ऐसे लिख रहे हैं, फिजिक्स, सॉरी, हाँ फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स मैंने लिख दिया। अब अगर इसका मैं लैटरली करूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, फिजिक्स। देखिए ऐसा मिरर में कभी नजर आया है अपने आप को, तुम मिरर में देखते हो, तुम अपना मिरर इमेज देखते हो। तुम्हारे ड्रेस का जो लिखा रहेगा ना, मानो लिखा रहेगा इसमें लिखा हुआ है समथिंग, कुछ भी फिजिक्स लिखा हुआ है, तो फिजिक्स ऐसा दिखाई देगा तुमको मिरर में, ठीक है ना। एम्बुलेंस देखे हो, एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है, एम्बुलेंस की गाड़ी कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठाओ।
तो कैसा लिखा रहता है? वो एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है जैसे कि मैं अभी सामने लिख रहा हूँ, एम्बुलेंस ऐसा एम्बुलेंस लिखा रहता है या फिर ऐसा लिखा रहता है? एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है। इधर वाला शेप में देखे हो कि इधर वाले शेप में देखे हो? ऑब्वियसली तुमने इधर वाले शेप में देखा है ना? तो मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो ये चीज़ है वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, लैटरली इन्वर्स्ड हो जाता है। नहीं, हम जो भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये बात है प्लेन मिरर की। क्लियर? इसका इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए होता है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं अपना खुद का फेस देखने के लिए, यानी कि इट इज़ यूज इन अ ड्रेसिंग टेबल एज अ लुकिंग ग्लास के तौर पर भी यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर का यूज़ याद है, हम लोगों ने पेरिस्कोप वाला एग्जांपल समझा था। पेरिस्कोप में होता है कि पेरिस्कोप में जिससे कि हम सबमरीन के अंदर, यानी रिफ्लेक्शन का नियम यूज़ करके हम समुद्र के बाहर, समुद्र के अंदर बैठ के, सबमरीन के अंदर बैठ के हम समुद्र के बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं कि हाँ ये बोट आ रही है। बोट से जो लाइट आएगी वो लाइट आकर इसे टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से वापस ऑब्जर्वर तक पहुँच जाएगी। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, उसको दिख जाएगा कि हाँ समुद्र के बाहर में कोई वो खतरे की घंटी है या नहीं है, वो आवश्यक कदम उठा सकता है। तो इसलिए तीसरी चीज़ है, और यूज़ की बात करें तो क्लाइडोस्कोप में भी यूज़ होता है। क्लाइडोस्कोप में मतलब इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में एक ऐसा होता है जिसमें एक प्लेन मिरर इधर रखा होता है, एक प्लेन मिरर इधर रखा होता है, ठीक है ना, और सामने में हम या तो मिरर ही लगा सकते हैं या थिन पेपर लगा सकते हैं समथिंग, और उसके अंदर अगर हम बहुत सारे बैंगल के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा पार्ट में बट गया हो और एक पैटर्न टाइप का बन जाएगा, एक खूबसूरत सा डिजाइन लगेगा, है कि नहीं? वो तुम देख सकते हो क्लाइडोस्कोप में। और भी जगह ज्वेलरी शॉप सब में देखे हो कि चारों तरफ प्लेन मिरर लगा के रखता है, वो एक बहुत अच्छा लुक देता है। जिम वगैरह में भी चारों तरफ प्लेन मिरर लगा होता है ताकि बार बार अपना बॉडी देखा जा सके, है ना, कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मसल्स पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं कि पड़ रहा है ना, मसल्स ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए जानबूझ के लगाया हुआ रहता है प्लेन मिरर, है कि नहीं? कई बार हम अपने फॉर्म को देखने के लिए भी कि जो हम जिम कर रहे हैं वो फॉर्म सही जा रहा है कि नहीं, ये भी। तो प्लेन मिरर तो बहुत सारे यूजेस हैं। डिज़ाइनर के तौर पर भी बहुत सारे ड्रेसेस में भी छोटे छोटे प्लेन मिरर कट कर करके पूरे ड्रेसेस में चिपकाए हुए रहते हैं ताकि वो एक अट्रैक्टिव लुक दे, है कि नहीं? तो प्लेन मिरर काफ़ी सारे यूजेस भी होंगे। अब अगला मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना? कॉनकेव मिरर कैसा होता है कि केव मतलब गुफा, गुफा के जैसा दिखता है। लाइक दिस, इस तरह से हमारा कॉनकेव मिरर होता है। दिस इज, ये एक कॉनकेव मिरर है। जैसे कि मैंने कल के फिर से दिखा देता हूँ, तो ये हमारे सामने जो है वो प्लेन मिरर है, सरफेस एकदम फ्लैट है इसलिए इसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। सेकंड मिरर का जो हमारे पास है ये कॉनकेव मिरर है। इसमें जब भी देखोगे तो तुम्हें अपना छोटा इमेज, दूर से देखोगे तो छोटा इमेज दिखाई देगा, अब बहुत पास आ जाओगे तो वर्चुअल, इरेक्ट और बिगर इमेज है। अब देखो तुम लोग दिख रहे हो तो शायद जो बच्चे आ रहे होंगे शायद वो कैमरे में भी शायद आ रहे होंगे, है ना, मतलब एक छोटे से इमेज, राइट? तो ये रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज बनाता है, ठीक है ना? तो स्मॉलर इमेज बनाता है। तो ये कॉनकेव मिरर है। हम मेरे पास एक और मिरर है, ये इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये बाहर से उभड़ा हुआ है, ये अंदर से धंसा हुआ है, बस यही अंतर है। इसको शेप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें बाहर की ओर उभड़ा हुआ में किया गया है, ये अंदर धंसा हुआ है, और जिसमें सिल्वर कोटिंग है, उसके पीछे पेंट की गई है ताकि ये सिल्वर कोटिंग हट ना जाए, है ना? तो अब ये ठीक है, कॉनकेव मिरर है। और पहले कॉनकेव मिरर पर बात कर लेते हैं। तो हम तो देख ही रहे हैं, देखो इसमें तुम लोग स्मॉलर दिख रहे हो क्योंकि अभी दूर हो, जैसे जैसे पास ले जाऊंगा तो इमेज का साइज बड़ा होगा, सीरियसली इमेज का साइज बड़ा होगा, और जैसे जैसे तुम लोग के पास ले जाऊंगा इमेज का साइज बिगर होता जाएगा। और उसके बाद की जो बात है, जब बहुत पास ले जाऊंगा तुम्हारे तो ये वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, बिगर इमेज हो जाएगा। तो ये वर्चुअल भी बनाता है, ये रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है।
होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी कोई बात देखने को मिलती नहीं है, चाहे मैं दूर रखूं या तुम्हारे पास ले जाऊं, इमेज तो ये छोटा ही बनाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ दूर रखूं या तुम्हारे पास ले जाऊं, ये छोटा इमेज ही बनाएगा, ठीक है ना। कहीं पर भी ले जाओ, ये तुम्हारा छोटा इमेज ही बनाएगा, स्मॉलर इमेज ही बनाएगा, ठीक है ना। ये कभी बड़ा इमेज नहीं बना पाता। तो दैट्स इट। यही वजह है कि इस मिरर को तुम लोगों ने कहाँ देखा है लाइफ में, याद करो तो। सर गाड़ी में। गाड़ी में देखो, वेरी गुड, बहुत सही पॉइंट पकड़े। तो गाड़ी में देखे होगे कि जो हम बाइक चलाते हैं उसमें ये लगा हुआ होता है, इसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर मतलब पीछे वाला, हम लोग के कैमरा में होता है ना रियर कैमरा, रियर मतलब पीछे का, तो ये इसको रियर व्यू क्यों कहते हैं, रियर व्यू मिरर। रियर मतलब थोड़ा क्लियर करके बोलो, मतलब पीछे का चीज़ दिखता है। हम जो बाइक चला रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है ना कि पीछे ट्रैफिक कैसा है, ठीक है ना। इससे हमें गाड़ी को टर्न करने में, बैक करने में, हर चीज़ में मदद मिलती है। और हमें पीछे का बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं रहा है, हम घुमा दे तो, पीछे से आके हिट कर दे तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए अब सोचो टेक्नोलॉजी ने हमें कितना कुछ बेनिफिट भी दिया है ना। तो मतलब कि इस तरह से हम देखते हैं कि ये मिरर जो है रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। पहले कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्केव बनाने के लिए हम एक ऐसा कर्व सरफेस लेते हैं और इसको कोटिंग किधर से करते हैं, बाहर से, ठीक है। इसलिए रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, अंदर से। अब देखो एक कॉन्केव मिरर सब तरह का इमेज बना सकता है, रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी। रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, ठीक है। क्या से कभी लोटे में अपना शक्ल देखे हो, कैसा दिखा है लोटा में, ऐसा लगता है मुंह फैल गया है, तो वैसा टाइप का भी इमेज बनता है। थोड़ा सा मुंह एकदम अजीब सा लगेगा कि तो पसर गया है पूरा, नहीं जो सामने बाल्टी रखा हुआ है उसमें अपना शक्ल देख कर देखो, ठीक है। हालांकि वो उतना स्मूथ नहीं है क्योंकि बहुत पुराना रखा हुआ है साइड में, है ना। तो मतलब अगर एकदम क्लीन रहेगा तो वो मतलब नया नया जो खरीद के लाओगे उसमें अपना फेस दिख जाता है, नया बर्तन सब लाते हो तो देखो ये कॉन्केव मिरर। अब तुम कहोगे ये सर बीच में कौन सा लाइन खींच दिए, ये एक्चुअली खींचे हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने अभी अभी बोला कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर कौन सा चीज होता है, और स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। जैसे ये खोखला गोला ले लेते हैं, ऐसा हॉलो स्फीयर। देखो ये हाथ जैसे एक बॉल की तरह है, मतलब थोड़ा सा हाथ को ऐसे जोड़ रहा हूँ, लाइक ये हॉलो स्फीयर है। और जब मैं बीच से कट कर दूंगा तो ऐसा कटोरा टाइप का निकलेगा, ठीक है। कोई भी कोना कट कर लूंगा, कहीं से भी एक ऐसा कोना लेके कट करके निकाल लेता हूँ, तो इसी टाइप का कुछ कर्व टाइप का निकलेगा, नहीं ऐसा कुछ कर्व टाइप का निकलेगा। तो ये जो होता है कि कॉन्केव स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, हॉलो स्फीयर किसका भाग होता है, हॉलो स्फीयर इज द पार्ट ऑफ, सॉरी स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ऑफ ग्लास। हॉलो स्फेरिकल ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है, कहीं से भी कट करके निकालो, तो ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है ना। तो ये इसको अगर हम बाहर से कोटिंग कर देंगे तो कॉन्केव मिरर बन जाएगा, अंदर से कोटिंग कर देंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो देखो अब ये जो, क्योंकि ये तो हॉलो स्फीयर का भाग था ना, अगर ऐसे गोल घुमा दो तो ये किसी न किसी छोटे बड़े यानी हॉलो स्फीयर का एक टुकड़ा था ना ये, तो इसका कोई सेंटर तो होगा ना, क्योंकि कर्व चीज का तो सेंटर होता है, क्योंकि कर्व कोई सर्कल का ही टुकड़ा होता है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये हॉलो स्फीयर के लिए जरूर सेंटर था, लेकिन इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही बात तुम इसके लिए भी कह सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को एकदम बिल्कुल सर्कल के रूप में ड्रॉ कर दे, ठीक है ना, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ना, ये सेंटर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ठीक है ना, इस मिरर खुद का जो सेंटर है उसको पोल कहते हैं, ठीक है ना, इसको पोल कहेंगे। मिरर का जो खुद सेंटर होगा ना, जैसे ये मिरर है, इस मिरर का कोई एक सेंटर पॉइंट होगा जहां पर लाइट गिरेगी तो अपने ही पाथ पर वापस आएगी। याद है, नॉर्मली कोई लाइट रे गिरता है तो अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाता है। व्हेन अ रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर इट रिट्रेसेस ऑन द सेम पाथ। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो मतलब क्या है, ये अभी के लिए सिंपल भाषा में ही रखते हैं, ये जो कॉन्केव मिरर है उसी के सेंटर को हम पोल कहते हैं।
अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाले लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। और इस चीज को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक जो बीच का पॉइंट होता है, वो बीच का पॉइंट मिलता है कैसे है? कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा उसी पॉइंट से जाएगी, हमेशा। याद है, यहाँ पर अगर तुम पेपर को रख दोगे ना तो पेपर भी जल जाएगा, क्योंकि सारी लाइट रेज एक जगह फोकस हो रही है। मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल लाइट में उतनी पावर नहीं होती, तुम्हें सनलाइट में जाके ये करना चाहिए। तो तुम अगर सनलाइट में करोगे तो सारी की सारी लाइट एक जगह पर फोकस होगी, है ना। जहां पर एक जगह फोकस होगी वहां पर तुम नोटिस करोगे कि वो पेपर को बर्न कर देगा। सारी लाइट रेज एक ही, सॉरी थोड़ी टेढ़ा हो गया, हाँ, तो सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो इसी पॉइंट से जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर लाइट रेज आएगी ना तो इसकी तरह नहीं जाएगी, क्योंकि तो डाइवर्ज करे, मतलब ये जो लाइट रेज होगा वो डाइवर्ज कर देगा, मतलब बाहर की ओर फेंक देगा। तो ये जो यहाँ से वो जाएगा नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा, appear to go। यहाँ पर वास्तव में फोकस पर जा रहा है, यहाँ फोकस पर जा नहीं रहा है, appear to focus। ये फोकस पर appear हो रहा है, देखना जरा, ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। ये फोकस से जा नहीं रहा है, फोकस ऐसा लग रहा है कि जाके फोकस पर मिल गया हो, लाइक दिस, ठीक है ना। तो सारी की सारी लाइट जिस पॉइंट पर पड़ गई उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। कुछ और बातें जान लो। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ सही है, फोकल लेंथ कहते हैं। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, और पोल से लेकर सी तक के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यही बात यहाँ पर भी होगा, पोल और फोकस को फोकस और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यहाँ तक सब बात क्लियर होगी। अब मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पहचान ही लोगे कि कहाँ पर है, फोकल लेंथ। क्या तुम एक बात जानते हो, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होता है? आधा होता है। एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे सोचो ना कि ये सर्कल था, ये पूरा गोल सर्कल का एक टुकड़ा है, यहाँ से ले गए इस पार तक मिला दी, डायमीटर है, ठीक है ना। डायमीटर का आधा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फिर इसका भी आधा ले लिए तो वही फोकल लेंथ हो गया। तो मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। अच्छा चलो बताओ मुझे, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ कितना होगा? वेरी गुड, 15 सेंटीमीटर होगा, यानी सीधे आधा कर देंगे। अच्छा ये बताओ, फोकल लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर का है तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 60, क्योंकि क्रॉस होगा तो दोगुना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 10th में जाओगे तो और बातों को स्टडी करोगे, ठीक है ना, या फिर आगे हम 10th की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसे जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि इतनी बातें तक आ गए हो तो थोड़ी और आगे बात तक समझ सकते हो, है ना। नहीं तो फिर इतना समझना काफ़ी है, बट इंटरेस्ट और समझना चाहो तो जरूर देख सकते हो उसको, खासकर कंपटीशन के ख्याल से कि चलो मैं थोड़ी ओलंपियाड लेवल का जानूँ थोड़ा सा, मतलब है ना, तो जरूर वीडियो देखा जा सकता है। सारी बातें जरूरी नहीं कि समझ में आ ही जानी चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना होता है ताकि हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाए। इसे तो हम क्लास बाय क्लास पढ़ते हैं ना। अभी हमने 6-5 में थोड़ा सा लाइट के बारे में जाना था, 7 में थोड़ा और जान रहे हैं, फिर 10th में जाएंगे तो और इसे विस्तार से जानेंगे, है ना।
तो इसीलिए हमें जानने की तो कोशिश करनी है जितना हम जान सके, ठीक है ना। अगर 10th में और 7 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स का फर्क है, ठीक है ना। वह मैथमेटिक्स बहुत है, यहाँ मैथमेटिक्स बहुत कम है कि नहीं। हम लोग उतने अभी मैथमेटिकली नहीं घुस रहे हैं इसके अंदर में, बट कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो, जाके देखोगे तो बहुत बातें समझ में। इससे तुम्हें थोड़ी ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और इमेजिन करो जब तुम 10th में जाओगे तो लाइट चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान लगेगा ना, क्योंकि अब दोबारा फ्रेश से समझोगे तो बहुत ईजिली समझोगे, है कि नहीं। यही 7 और 8 के स्टूडेंट के लिए एकदम एडवांटेज है, ठीक है ना। तो देखो, और रही बात जानने की, तो फिजिक्स तो अपने आप में ही बहुत कुछ जानने की चीज़ है, जितना जानोगे उतना कम, है कि नहीं। हमेशा जानते रहो, जितना हमेशा जानते रहोगे उतना मजा आता रहेगा। अब जैसे कि इमेज बनाना सीखते हैं, इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे कि अलग अलग दूरियों पर रखने पर इमेज कैसा बनता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर पर, ठीक है ना। देखते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है। पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जैसे सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब हमारे लिए इनफाइनाइट सोर्स है, मतलब इनफाइनाइट दूरी पर है। तो देखते हैं कि अगर ये एट है ना, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है हमसे, तो क्या लगता है बहुत दूर होगा तो इमेज कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, थोड़ा सोचो तो जरा। कॉनकेव मिरर है, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा, लगभग पॉइंट साइज जैसा ही बनेगा। इस बात का सबूत ये है कि जब तुम सनलाइट में ले जाकर कॉनकेव मिरर जाओगे तो सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर लाके रख देगा, और जहां पर से पेपर क्या हो जाएगा, बच जल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम जैसे कि इन्फिनिटी पर रखते हैं, ये रहा कॉनकेव मिरर, और यहां से लेकर मतलब पोल पर मिला देते हैं, पोल से फोकस, और फोकस से ये कहां पर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज ना पैरेलल, बताए थे ना, लाइट वास्तव में पैरेलल ही आती है, वो तो हम लोग उसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कर देते हैं मिरर लगा के, लेंस लगा के, है कि नहीं। मतलब सब लाइट रेज आ तो रही है पैरेलल ही, इसी के आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दो तो सब कन्वर्ज हो जाएगा, कॉनकेव लगा दो तो भी कन्वर्ज हो जाएगा, हम देख ही रहे हैं कि यहाँ कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर लोग ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, ये लाइट रेज फोकस हो जाएगा। तो ये रूल बना कि नहीं बना, रूल नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ। अभी ही कहते ना कि प्रिंसिपल डिफिनेशन में अभी फोकस क्या देखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज होगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो फोकस से जाएगी। फिर दूसरी लाइट रेज भी तो इन्फिनिटी से ही आ रही है, सारी की सारी लाइट रेज तो इन्फिनिटी से ही आ रही है ना, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज तो पैरेलल ही रहेगी, जो भी लाइट रेज आएगी वो पैरेलल ही आएगी। ये आके यहाँ से टक्कर मारने के बाद ये लाइट रेज कहाँ से जाएगी, फोकस से, है ना। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो भी लाइट रेज आ रही है सब की सब कहाँ से जा रही है, फोकस से। तो ये फोकस से जा रही है, फोकस पर ये कट गया, तो रे नंबर 1 रे नंबर 2 दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर कटा, फोकस पर। इमेज दिख रहा है, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है, डॉटेड लाइन है ये। तो इमेज कैसा बना, एट फोकस, फोकस पर बना है, कैसा बना है, रियल है कि वर्चुअल है, जल्दी बताओ। ये पहचान लिए तो मतलब तुम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, रियल इमेज है नहीं, क्योंकि मिरर के सामने बना है और वास्तव में कटा है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि रियल है, और रियल होता है तो हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, एक ने सीधा बोल दिया, सीधा नहीं, रियल इमेज हमेशा कैसा रहता है, उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो एट फोकस पर है, रियल और इन्वर्टेड है, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज या फिर बहुत छोटा। तो नोट करोगे तो देखो ये इमेज, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को जैसे ही पास ले जाओगे ना तो ऑब्जेक्ट हल्का बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, कहां पर रख दे ऑब्जेक्ट को,
आज हम लोग ना मिरर को, कॉनकेव मिरर को पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का बात कल करेंगे, है ना। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब काफ़ी आज के क्लास में तुमने दो बात समझा कि इमेज कैसा होता है, ठीक है ना। एक तरह का रियल इमेज बनता है और एक वर्चुअल इमेज बनता है। और हम बात कर रहे हैं मिरर्स की। तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक हॉलो स्फेयर का टुकड़ा होता है। नहीं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब। तो अब देखो पोजीशन, अब जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन, तो इसे ठीक से सभी लोग रेफर कर लेंगे ताकि कल की क्लास में और इंटरेस्टिंग रूप से समझा जा सके और मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब तुम बहुत आसानी से दे सको, है कि नहीं। तो अब कहाँ रखना है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जस्ट देखो, ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर को क्या करते हैं, यहाँ पोल से मिला देते हैं, ठीक है ना। पोल से लेकर यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को और फिर यहाँ तक के डिस्टेंस, इसे हम फोकस इंडिकेट करते हैं और यहाँ इसको क्या इंडिकेट करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है कि इन्फिनिटी कहीं पर भी, इसको तुम बिटवीन इन्फिनिटी या इस बात को तुम बियॉन्ड सी भी लिख सकते हो। बियॉन्ड सी यानी सी से बाहर, सी से बाहर कहीं पर भी रख दो। अब ये ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। डायग्राम के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना कि तो हम ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखेंगे। तो एक रूल तो ये है कि पहला रे अभी तुमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से जाएगा? यस, फोकस से जाएगा। और दूसरी लाइट रेज को अगर फोकस से ले जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूल नंबर सेकेंड। पहला रूल तो यही पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा। और दूसरा रूल अब जान लो, अगर फोकस से ले जाएंगे, कम से कम 3-4 रूल तो होता ही है। हम लोग जैसे से बनाएंगे सारे रूल्स को कवर कर लेंगे। तो जैसे ही दूसरा रेज फोकस से होकर जाएगा इस तरह से, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा? पैरेलल, ठीक है ना। और जहां पर लाइट रेज कटेगी वहीं पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखिए, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये कहां से होकर निकल गया? फोकस से। और दूसरी लाइट रेज जो फोकस से गई वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई? पैरेलल हो गई। दोनों पैरेलल रेज कहीं ना कहीं तो जाके आगे इंटरसेक्ट, जहां पर इंटरसेक्ट की वहीं पर क्या है? क्या है वो? और इमेज है, ठीक है ना। तो इमेज, अब इमेज के बारे में क्या ख्याल है? इमेज कैसा तुम्हें लग रहा है? बोलो, इमेज की प्रॉपर्टीज समझाओ। हाँ, पहले तो बिटवीन सी और एफ बना है। तुम एक बार नोटिस करना कि जैसे जैसे तुम थोड़ा पास आते जाओगे इमेज बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो बिटवीन सी एंड एफ है, ये रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन द, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब तीसरा केस पर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसका के लाते हैं। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं, कहां पर कर दिया जाए? सी पर, ठीक है ना। एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाते हैं। अब ये वाला लाइन जो यहाँ मिला था वो तो बदल जाएगा ना। ये सी से जा रहा है, अभी भी एफ से, इस रे में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये रे तो बदल ही जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरी लाइट रे जो फोकस से गई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे हो गया क्योंकि हम बिना किसी मेजरमेंट के कर रहे हैं, ठीक है ना। कई बार थोड़ा अपार्चर भी कम होने की वजह से भी ऐसा दिक्कत आता है, तो हमें अपार्चर ठीक करना पड़ता है। खैर ये बातें आगे चलकर क्लास में समझ पाओगे। तो सेंस यही है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से जाएगा और फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इमेज कहाँ पर कटा? सी पर। देखो ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें सेम साइज में बना है। कौन से केस के लिए? प्लेन मिरर के लिए। तो इमेज कहाँ पर बना? एट सी पर बना, सी के ऊपर, सी से चला था सी पर ही बन गया। ये कैसा बना? रियल एंड
इन्वर्टेड, और ये क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? इस तरह से ये इमेज बनाता है। कौन बनाता है? कल की क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे कॉनकेव के बाकी केसेस की बात करेंगे, यानी कि अब सी और एफ के बीच में रखकर चेक करेंगे, एफ पर रखकर चेक किया जाएगा और पी एफ। इससे हमें पूरा कॉनकेव का आइडिया मिल जाएगा कि कॉनकेव रियल भी इमेज बनाती है, वर्चुअल भी इमेज बनाती है, बिगर इमेज भी बनाती है, स्मॉलर भी बनाती है, पॉइंट साइज भी बनाती है ना। फिर कॉन्वेक्स कैसा बनाता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो और उसके बाद हम बात करेंगे लेंस कैसे बिहेवियर करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना। यानी लाइट की दो घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनिशियल स्टेज के लिए, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने भी अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।